Good morning, students. Today we are going to start with our next grammar topic, that is adjectives, degrees of comparison. Now, to understand this topic, let's have a look on these three sentences. Our first sentence is Ramesh is a tall boy. Second sentence is Atul is taller than Ramesh. And the third sentence is Vijay is the tallest of the three. Now you know it very well that the words written in red, these all are adjectives. Now the thing is, why we are using tall in first sentence, why taller in second sentence and tallest in the third sentence. Now to make this thing clear to you, let's move to next slide. Now, if you see your first sentence, in first sentence, simply quality of a person is told. Okay, so here tall, where we are not making any comparison, जहाँ पे हम कोई comparison नहीं कर रहे, simply उसकी quality बता रहे हैं, वहाँ पे tall is positive degree, जो first degree होती है that is positive degree. Then taller, सेकेंड सेंटेंस में दो पर्सन्स में कंपैरिजन हो रहा है, तो जब भी हम दो पर्सन्स में कंपैरिजन करते हैं वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. टॉलर, टॉल इज़ पॉजिटिव डिग्री, टॉलर इज़ कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री कब यूज़ की जाती है? व्हेन वी मेक कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल. जब दो लोगों में कंपैरिजन किया जाता है वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की जाती है. And the third sentence, in third sentence we use tallest. Why? वहाँ पे हमने जो कंपैरिजन किया है वो मोर देन टू पर्सन्स में, वहाँ तीन लोगों में कंपैरिजन हुआ है. दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री देयर. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पॉजिटिव डिग्री वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे हम कोई भी कंपैरिजन नहीं कर रहे. When we are making comparison between two people, जब हम दो लोगों में comparison कर रहे हैं तब हम यूज़ कर रहे हैं taller, comparative degree. And when we are making comparison in more than two people, दो से ज़्यादा लोगों में जब comparison किया जा रहा है तब वहाँ पे superlative degree यूज़ की जाती है. Right? Let's have a look on another example. Mohan's mango is sweet. Now here, are we talking about Mohan? No, we are talking about mango. So, Mohan's mango is sweet. ये mango की quality है कि वो मीठा है, sweet है. Hari's mango is sweeter than Mohan's. अब हरी का मैंगो मोहन के मैंगो से ज़्यादा मीठा है. एंड राहुल्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. राहुल का जो मैंगो है वो सबके मैंगो से मीठा है. सो हेयर वी आर मेकिंग कंपैरिजन इन नॉट इन पर्सन्स बट इन थिंग्स. फर्स्ट सेंटेंस में अगेन एक मैंगो की क्वालिटी बताई गई है कि वो स्वीट है, कोई कंपैरिजन नहीं किया गया. देयर स्वीट इज़ पॉजिटिव डिग्री. इन नेक्स्ट सेंटेंस स्वीटर, स्वीटर मीन्स हरीज मैंगो इज स्वीटर दैन मोहन्स. अब यहाँ पे दो लोगों के मैंगोज का कंपैरिजन हो रहा है, तो हेयर वी आर यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री. हेयर वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स. इन दैट सेंटेंस वी वर कंपेयरिंग टू पर्सन्स. राइट. नाउ थर्ड, स्वीटेस्ट. राहुल्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल. राहुल का मैंगो सबके मैंगो से मीठा है. इट मीन्स हेयर we are comparing more than two things. Now you need to understand कि जब भी हम दो चीज़ों या दो persons को जब हम compare करते हैं then we use comparative degree. और जब जब दो से ज़्यादा चीज़ों में या दो से ज़्यादा persons में जब comparison किया जाता है then we use superlative degree. Right? So we have three degrees: positive, comparative and superlative. Okay, let's have a look on some more examples of degrees.
First is rich. It is positive degree, rich, richer, richest, right? अब जो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव, हाउ डू वी फॉर्म इट, कैसे हम बनाते हैं? सिंपली वी ऐड ई आर और आर इन कंपैरेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में हम ई एस टी ये ऐड करते हैं, जैसे रिच के लिए, राइट? रिच, रिचर. व्हाट डिड वी ऐड इन कंपैरेटिव डिग्री? वी एडेड ई आर. इन सुपरलेटिव डिग्री वी एडेड ई एस टी. Second word, able. Now able, abler. Here we are not adding er, we are adding only r. Ablest, we are adding only st. In big, big, जब भी कोई एडजेक्टिव, when we have to make comparative और superlative degree, जब उस वर्ड में एक वावल साउंड, एक वावल आता है बिफोर द कॉन्सोनेंट, BIG, ऐसे ही HOT, हॉट, बैड, इनमें हमारा वो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है. जैसे BIG, उसका आगे आ गया बिगर, BIGGER, BIGGEST. नेक्स्ट इज हैप्पी, HAPPY. अब इसका कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाने के लिए वी नीड टू रिमूव y एंड वी विल रिप्लेस इट विद IER or IEST. Happier, happiest. This is the major mistake that you make. Okay, so be very careful. Next is faithful. Now faithful, when we make its comparative degree, it is more faithful, and superlative degree is most faithful. And some irregular adjectives are there. कुछ irregular डिग्रीज होती हैं जहाँ पे उसी वर्ड को नहीं यूज़ किया जाता, वी यूज़ सम अदर वर्ड. लाइक बैड का इट इज़ वर्स, नॉट वर्स, वर्स एंड वर्स्ट. ऐसे ही गुड का गुड, गुडर, गुडेस्ट, नो, इट इज़ गुड, बेटर, बेस्ट, राइट? So these are some examples. All these examples are given in your book also, right? Next thing is, there are certain points that you need to remember. First point is कि जब भी हम superlative degree बनाते हैं किसी भी sentence में, when we need to fill the blanks also, so what do? The is used before superlative degree. जब भी हम superlative degree बनाते हैं, जब हम किसी sentence में superlative degree fill करते हैं, so before that the is used. For example, PT Usha is the fastest runner. Now you can see fastest superlative degree है, उससे पहले the use किया गया. Second sentence, Raju is the wisest of all the boys. सब लड़कों में सबसे ज़्यादा wise कौन है? Raju. So again wisest is superlative degree and before that we have used the. Next thing is than is used after comparative degree. As I told you कि सुपरलेटिव डिग्री में हम उससे पहले द यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करने के बाद दैन यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल, निशा इज़ टॉलर दैन मीना. टॉलर पहले आया कंपैरेटिव डिग्री, दैन बाद में. नेक्स्ट इज दिस चेयर इज़ बेटर दैन दैट वन. ये चेयर उस वाली से बेटर है. अब बेटर के बाद हमने दैन यूज़ किया, राइट? सो टू थिंग्स आई हैव टोल्ड यू कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द यूज़ होता है एंड कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन यूज़ होता है. ओके, बट some comparative degrees are there where we don't use than. Let's have a look. First example is Radha is the cleverest of the two girls. Now if I say कि ये गलत है, you will say no ma'am, the use किया हुआ तो definitely हम तो यहाँ पे superlative degree use करेंगे. But I say it is wrong. Now why is it wrong? The thing is, when you read this sentence very much carefully, then you will understand why this sentence is wrong. The sentence is Radha is the dash of the two girls. Now
read this sentence very much carefully, that here are we making comparison between two persons or in more than two persons? If we see the group of words after clever, then what do you realize? यहाँ पे comparison कितने लोगों में हो रहा है? दो में या दो से ज़्यादा में? Yes, it is comparison between two girls, right? तो जब दो में comparison होता है, कौन सी डिग्री हम यूज़ करते हैं? We use comparative degree there, right? तो यहाँ पे दो we have used the here, right? अब आपको एक चीज़ मैंने समझाई है कि द के बाद सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है, दूसरा मैंने समझाया कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले दैन यूज़ होता है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन यूज़ होता है, बट यहाँ पे कंडीशन टोटली डिफरेंट है. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल यूजिंग सच सेंटेंसेज, राइट? सो यहाँ पे राधा इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू गर्ल्स. यहाँ पे हमने क्या फिल करना है? क्लेवरर. वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री हियर, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज द प्रिटीएस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स. नाउ अगेन द है तो डेफिनेटली यू विल थिंक कि यहाँ पे प्रिटी की सुपरलेटिव डिग्री आएगी प्रिटीएस्ट, बट वी विल नॉट यूज सुपरलेटिव डिग्री हियर, वी विल यूज कंपैरेटिव डिग्री हियर. व्हाई? बिकॉज वी आर मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन टू सिस्टर्स. यहाँ पे जो कंपेरिजन है वो दो लोगों में है, और जब भी दो लोगों में या दो चीज़ों में जब कंपेरिजन होता है देन वी यूज़ कंपेरेटिव डिग्री. आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज द वर्ड्स सुपीरियर, inferior, senior and junior are followed by to instead of than. While using comparative degree, we always use than, but these are the words जहाँ पे than नहीं यूज़ होता, जहाँ पे to यूज़ होता है. जैसे my dress is superior to yours. superior to, not superior than. तुम्हारी ड्रेस से बढ़िया है. These products are inferior to those. ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे प्रोडक्ट से इन्फीरियर हैं, घटिया हैं. आई एम सीनियर टू हिम इन सर्विस. मैं उससे सीनियर हूँ. एंड ही इज़ 5 years जूनियर टू मी. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि इन वर्ड्स के बाद हम दैन यूज़ नहीं करते, वी यूज़ टू हेयर. नेक्स्ट इज़, दैट इज़ द मेन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज़ ओल्डर ओल्डेस्ट वर्सेस एल्डर एल्डेस्ट. यू नो इट, ओल्ड की जो डिग्री होती है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट भी होती है, ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट भी होती है. नाउ द थिंग इज़ वेयर टू यूज़ ओल्डर एंड वेयर टू यूज़ एल्डर, वेयर टू यूज़ ओल्डेस्ट एंड एल्डेस्ट. सो टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड what is the difference between older oldest and elder eldest. So the main thing is older and oldest both are used for persons and things to denote their age. ये persons और things, old जो है वो दोनों के लिए यूज़ किया जाता है. older और oldest ये दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, while elder and eldest are used for persons only. जो एल्डर एंड एल्डेस्ट कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री है, दीज डिग्रीज आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली. वी डोंट यूज दीज डिग्रीज फॉर थिंग्स. एंड दीज आर ऑल्सो यूज टू डिनोट पोजिशन ऑफ वन फैमिली मेम्बर विद रेफरेंस टू अनदर. एक फैमिली मेम्बर में एक से दूसरे का जो कितना बड़ा है, कैसा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्डर एंड एल्डेस्ट. ओके, so let's have a look again. For older, Hari is the oldest boy in our class. कि हरी जो है वो उम्र में सबसे बड़ा लड़का है हमारी क्लास में. This is the oldest house in our street. ये हमारी गली का सबसे पुराना घर है. Now here we are using oldest for both, for persons and for things. And second thing is older is always followed by than. जो older होता है that is always followed by than.
and elder, it is always followed by to. This is the main difference. दिस इज़ द मेन डिफरेंस. जो एल्डर होता है दैट इज़ फॉलोड बाय टू एंड ओल्डर दैट इज़ फॉलोड बाय दैन. जब हम ओल्डर यूज़ करते हैं उसके बाद एक दैन आता है. जब हम एल्डर यूज़ करते हैं तो उसके बाद टू आता है. फॉर एग्जाम्पल, जॉन इज़ ओल्डर दैन हिज सिस्टर. ओके, हेयर वी आर मेकिंग कंपेरिजन. बट यहाँ पे जब हमने दैन लगा दिया तो वी विल राइट ओल्डर. एंड सेकेंड इज आर हाउस इज ओल्डर दैन योर्स. हमारा घर तुम्हारे घर से पुराना है. अगेन द थिंग इज दैन जब आएगा तब आप ओल्डर यूज़ करोगे. अब दूसरी साइड पे देखते हैं. माई ब्रदर इज़ एल्डर टू मी. नाउ यहाँ पे फैमिली में एक कंपैरिजन किया जा रहा है, राइट? और ये पर्सन्स के लिए ही यूज़ किया जाता है. एंड माई ब्रदर इज़ एल्डर टू मी. नाउ हेयर वी आर यूजिंग टू. दैट इज़ वाई एल्डर इज़ यूज्ड हेयर. ओके, इन नेक्स्ट सेंटेंस, माई एल्डेस्ट सिस्टर हैज़ गॉट मैरिड. अब अगेन फैमिली में जो सबसे बड़ी हैं, फैमिली मेम्बर हमारी फैमिली में जो सबसे बड़ी दीदी है, राइट? माई एल्डेस्ट सिस्टर हैज़ गॉट मैरिड. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्डर ओल्डेस्ट एंड एल्डर एल्डेस्ट. आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. Even if you feel any problem, you can call me, you can contact me anytime and solve exercise number 1 and 2 in your book, and things will be clear to you, right? Thank you. Have a nice